वॉइस नहीं आ रही है। अब वॉइस आ रही है गुड़िया? कमेंट करके बताओ, प्लीज कमेंट करके बताओ वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, फिर आगे मैं बढ़ूं। गुड़िया आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। उस हिसाब से आवाज चेक करके बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी ओके, चलो चलो ठीक है गुड़िया, ये 2008 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था, उसको डिस्कस किए। दूसरा देखो, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार वेस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी की कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, इनकी पूरी की पूरी तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा का सार पर आधारित क्वेश्चन है। तत्व मीमांसा क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तत्व यानी सृष्टि के मूल तत्व, सृष्टि के मूल तत्वों का जहाँ से विश्लेषण होता है उसी को तत्व मीमांसा कहते हैं। और आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में पूछ रहा है। तो आत्मा सामान्यतः पूछ रहा है कि किसका, किससे निर्मित है। तर्क, श्रद्धा, क्षुधा से, चिद तत्व श्रद्धा और क्षुधा से, तर्क श्रद्धा चिद तत्व से, तर्क चिद तत्व क्षुधा से। इसमें बहुत आसान ट्रिक है, जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इसका आंसर बहुत आराम से दे सकता है। इसका आंसर फटाफट करो आप लोग, फटाफट इसका आंसर कर गुड़िया। ठीक है आदित्य, अब करो। अब देखो, अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 9% चांस है कि अब क्लास ब्रेक नहीं होगी। ओनली 1% में ही डाउट होगा, क्योंकि यदि पैर मेरा कुछ हुआ तब भी, नहीं तो जितना खड़ा हो जाएगा तो मैं पक्का पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट करके। जितना जल्दी जल्दी आंसर बताओगे, देखो नॉर्मल नॉर्मता इसका आंसर होगा चिद बिंदु श्रद्धा और क्षुधा से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा यदि चाहोगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली किताब जरूर तू लोग ले लेना, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, वो उस पे है, अमेजन पे है, समग्र अध्ययन। ये दोनों कथा कहानी के रूप में है। ठीक है, कथा कहानी मतलब सिंपल, जो पहले से अवधारणाएं चली आ रही थी उससे मैंने कोशिश किया है कि तोड़ने का प्रयास किया हूं कि वो टूटे और एक नए डायरेक्शन में चले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। बर्टे रसेल का क्वेश्चन है। बर्टे रसेल के अनुसार आणविक तत्व क्या है, एटॉमिक फैक्ट, एटॉमिक फैक्ट के बारे में पूछ रहा है कि एटॉमिक फैक्ट क्या है। आणविक भौतिक तत्व के, भौतिक के तत्व, इंद्रिय प्रत्यय तत्व। अब देखो, इंग्लिश के, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक चीज़ है कि आप, जो मैं एप्स बताया हूँ प्ले स्टोर से, उसमें डाउनलोड करके सेशन में वो बना देता हूँ, आप उसका इंग्लिश पोर्शन देखें और उसके बाद इससे मिलाते चले, आपको सारी चीज़ें। नहीं, तुझे बुक नहीं मिली है। ठीक है, अपना वो सेंड कर देना इस पर, मैं तुमको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसका लिंक सेंड कर दूंगा। avadeshbhug@gmail.com, उस पे कर देना सर, बुक नहीं मिला है। ठीक है, ये चौखंबा, एक काम करो ना, चौखंबा, चौखंबा पब्लिकेशन में पब्लिकेशन का नंबर मिलेगा। ठीक है, चौखंबा पब्लिकेशन को गूगल पे सर्च करोगी तो उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उस पे कॉल करके कह देना कि ये किताब मेरे को चाहिए, तो ऑर्डर करोगी तुरंत मिल जाएगा।
ठीक है, मैंने कई बार तो वो उसका लिंक भी अच्छा है, आप इस पे भेज देना। और AWADHES अवधेश BHU01@gmail.com, मैं तुझको यहाँ से भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ये मेल है। ठीक है आदित्य, उस किताब को भी तू भी मंगा ले। जो जो लोग हों अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ठीक है थोड़ा सा एक बात बताओ, इस टाइम सुटेबल टाइम है कि दिन में करें क्लास? इंद्रिय फैक्ट, तार्किक दृष्टि से तत्व, आणविक प्रस्थानों के तत्व, इसका आंसर फटाफट कमेंट करो। परेशान मत हो, इस बार थोड़ी सी पैर गड़बड़ नहीं हुआ होता तो तुम लोगों को वह सारी चीजें मिल गई होती। अब तक तो मैं पूरी किताब का कर दिया होता। इंद्रिय पद्धति, जो एटॉमिक फैक्ट होता है वो इंद्रिय पद्धति पे आधारित हो रहा है। हाँ ईमेल है, उसको सेंड कर देना, मैं तेरे को सेंड कर दूंगा। ठीक है अब देखो, न्याय वैशेषिक के अनुसार देखो, इंडियन फिलोसफी में इस पे जरूर काम कर लेना। इंडियन फिलोसफी पे एक चीज पे काम कर लेना, न्याय वैशेषिक। देखो दो तंत्र पे काम कर लेना, न्याय वैशेषिक। वैसे मैंने चार्ट बना दिया है, और मीमांसा और वेदांत लगभग 60% क्वेश्चन यदि इंडियन फिलोसफी से आते हैं तो यहाँ से आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। अब पूरा लेंगे गुड़िया, टेंशन मत ले। मेरा पैर वो नहीं प्रॉब्लम होता ना तो मैं पूरी की पूरी क्लास लिया होता रे पागल। ठीक है अब शरीर ही सही नहीं रहे तो पता तुम्हें मैं कैसे वो हो सकता है। ठीक तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि न्याय वैशेषिक के अनुसार एक तरफ आत्मा, पृथ्वी, जल, आकाश है, और उधर इधर क्या है उससे संबंधित जैसे स्वाद, ठीक है, उसकी मतलब फीलिंग, सेंस है। यह क्या है कि यह पंच महाभूत है, महाभूत तत्व हैं। ठीक है और उनसे सेंस क्या क्या मिलता है उसकी डिटेल्स इधर पूछ रहा है, तो इसको मैच करना है। मेरे को मान लो सपोज दैट कुछ नहीं आता है, बहुत सी चीजें ना जानते हो, होता क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है तो एक चीज देख लो, आत्मा ज्ञान, एक चीजें तो आ गई। ठीक आत्मा को क्या हो, ज्ञान हो गया। ठीक है उसके बाद क्या है, पृथ्वी, ये आत्मा का ज्ञान, एक आचार, खुशकिस्मत हो एक आचार। देखो दो विकल्प तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए, अब दो बचे विकल्प। अब दो विकल्प में से एक चीजें मान, एक चीज और मान लो। ठीक है ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पृथ्वी गंध, बी का बी का दो, बी का बी का देखो आत्मा एक, बी का ये, ठीक है, जल, जल गंध ये। कुछ विकल्प नंबर इसका ए, कहाँ गई, किसका, ये भी लिख दिया कर गुड़िया ना कि किसका आंसर है। ठीक है तब वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी, कल से सारी चीजें व्यवस्थित होगी। टाइमिंग यही रखे या आगे चेंज करें बताओ तू लोग। ठीक है कुछ दिन थोड़ी सी सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो। ठीक है यह निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? लाइबनिज सत्य का संवादिता सिद्धांत, देकार्त का अर्थ क्रियावाद, विलियम जेम्स का सत्य सत्यता का सिद्धांत, स्पिनोजा का सत्य साक्ष्य का सिद्धांत। ये सबसे सिंपल है, वेस्टर्न फिलोसफी का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, मिक्स ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी एंड modern Western philosophy. Their rationalism were three philosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz. डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, बुद्धिवाद जिसे हम कहते हैं,
बुद्धिवाद, बुद्धिवाद में 3 दार्शनिक हैं, DSL। एक कोट से याद रखना, अनुभववाद का आप भी जानते हैं, अनुभववाद, अनुभववाद में 3 दार्शनिक है, LBH, लाक बर्कले ह्यूम। ठीक है, इसका आंसर करो गुड़िया। जो लोग हों, अब केवल एक ही लड़की है क्या? केवल एक ही लड़की है क्या? ठीक है, तो आंसर करें। कुछ लोगों को थोड़ा सा वो लगा था कि सर रहेंगे या नहीं रहेंगे। विलियम जेम्स का सत्य संसक्तता सिद्धांत किस पे आधारित है? जो कि एकदम पूरी तरीके से सत्य है, इस पर आधारित है। कल से लोग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भी आप भी शेयर करो, ठीक है। और जो मेल दिया मैंने दे देना, मैं तुमको वो किताब का लिंक सेंड करवा दूंगा और उस पर ऑर्डर कर लेना, चला जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 का है वह क्वेश्चन नंबर C है, ठीक है। अब देखो, यह पूरी तरीके से कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी का क्वेश्चन है। अस्तित्ववादी, फिर GE मूर का बुक्स के आधार की कुछ चीजें हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, किसका है? सात्र का है या किसका है? अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, सुमेलित युग है, जयपाल सात्र जी। ठीक है, देखो ये ऐसे व्यक्ति था कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, उसके बावजूद भी इसने लेने से मना कर दिया। बोला कि ये तो लालच भरी चीज़ों का आधार है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत उच्च कोटि की चीज़ें थी। तो इसमें पूछ रहा है सुमिलित कौन है? तो जयपाल सात अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे है। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओगे तो एक लाइन का फ्री का क्वेश्चन देगा और आंसर फटाफट मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे क्वेश्चन से माइंड सेटअप भी बढ़ते हैं। 6 का A, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7th का बताओ। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और इसका आंसर बता गुड़िया, ठीक है, इसका आंसर फटाफट बता दे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो दिमाग लगाएगा उसको आंसर मिल जाएगा। मेरे को मान ले कि मुझे एक छटाक नहीं आता है, ठीक है, ये इसके बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं बस थोड़ा बहुत कांट को पढ़ा हूँ कि कोटि दोष इनका है, काम खत्म। ठीक है, अर्थ का चित्रात्मक पिक्चर थ्योरी किसका है? पिक्चर थ्योरी किसका है? तो वेटेंगस्टीन का। ये भी भाई साहब हैं, ठीक। 2 चीजें हैं। बेंथम किसका है? तो उपयोगितावाद का है, ठीक। तो एक तो बना कोटि दोष, थोड़ा सा ये चीजें हैं। कोटि पहले तो इसे करते हैं। गिलबर्ट राइट का पिक्चर, वेटिंगस्टीन का ये है। जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद है। 2 से मिला के देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। 7 का D। क्या बात कर रही है गुड़िया, देखते हैं। D का 3, उसके बाद C का 1। वाह क्या बात है, लाजवाब, बहुत सुंदर, कीप इट अप, बहुत अच्छा। इसी तरीके से थोड़ा सा आदमी को मिलाना आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैटर एक तरफ है, मैटर, और दूसरी तरफ है उसके गुण की प्रकृति, तो उसके बीच में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है। पहला क्या है? एक निरपेक्ष द्रव्य, 2 सापेक्ष द्रव्यों में विश्वास, बौद्ध दर्शन, परिणाम रहित द्रव्य की अस्वीकृति, लाख। एक मैं मानता हूं कि एक फिलॉसफी के विद्यार्थी को शब्दों की इतनी तो मर्मज्ञता होती ही है कि जहां उसे शब्द परेशान नहीं कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के लोगों को भले ही दिक्कत हो, लेकिन हिंदी की मर्मज्ञता में हम लोग की विशेषता होती है। अब पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पे तो काफ़ी इन विषय वस्तुओं को हम मान सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरा विकल्प है द्रव्यों के प्रत्यय या संवेदना द्वारा फिर से अनुचिंतन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देकार्त के अनुसार द्रव्य की अस्वीकृति न्याय वैशेषिक के अनुसार। आंसर करो फटाफट इसका।
थोड़ा सा क्वेश्चन पे दिमाग लगाओगी तो ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाए। फ्री के नंबर देगा ये। ऐसा देखने में बड़ा लगे लेकिन औकात है जीरो। वो कहावत कही जाती है ना कि बड़ा देख के डरो मत, छोटा देख के परो मत। ये पहलवानी में कहा जाता है, तो वही हाल है यहाँ। बड़ा देखकर डरना मत, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और छोटा देख के वो मत करना। तो थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगी तो इसका आंसर मिल जाएगा। एक चीजें देखो, जिसको एक चीजें आती है ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आ जाएगा। जैसे द्रव्य की अस्वीकृति, ठीक, न्याय वैशेषिक में है कि किस में है? फटाफट इसका आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ कि देखते हैं तूलों की कितनी पकड़ है। कम से कम यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो। मानता हूँ कि थोड़ी सी हमसे मेरी बॉडी सही रहती तो मैं तूलों का साथ नहीं छोड़ के जाता, मेरी भी मजबूरी समझो। पैर से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था तो मैं कैसे करूं? देखो यहाँ पर द्रव्यों के प्रत्यय, एक सेकंड भाई, द्रव्यों के प्रत्यय या संवेदना द्वारा फिर अनुचिंतन प्राप्त किए जाते हैं। तो बुद्धिवाद के लोग मानते हैं या किसको मानते हैं? एक निरपेक्ष और दो सापेक्ष द्रव्य में विश्वास। एक निरपेक्ष द्रव्य गॉड और दो सापेक्ष द्रव्यों में विश्वास, संवेदना और स्वसंवेदना। अब तो समझ में आ गया होगा, अब पकड़ में आ गया होगा। अच्छा अरविंद, स्वागत है अरविंद आपका। ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। जो फिलॉसफी की चीज़ें हैं उसको पूरा किया जाए हम लोग मिलकर। और मैं चाहूँगा कि पिछली बार 4-5 लड़के निकले थे जेआरएफ में, इस बार भी थोड़ा सा मेरे साथ वो गड़बड़ हुआ है, लेकिन साथ नहीं छुए, पूरा जरूर करवा दूंगा। ठीक है, अब से भी मेरे को समय मिलेगा ना, 1 महीना मन से यदि रगड़ के पढ़ दिए ना साथ में तो हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फर्स्ट पेपर की जो किताब बताए हैं उसको लेके और कम से कम 4-5 बार पढ़ डालना, और जो समय बचा है वो सेकेंड पेपर पे लगा दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ निकल जाएगा अच्छा खासा। 70-72 क्वेश्चन ये बारी खींच देंगे, 70 से 75 तक खींच देंगे, इतना तो टारगेट है। पिछली बार 62 था, इस बार 75 खींच देंगे, और 62-75 के बीच में रहोगे तो जेआरएफ आ जाएगा। जेआरएफ आ जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मैंने थैंक यू गुड़िया, कम से कम इतना तो तू लोग सोचते हो। ये देखो, मैं देखो यहाँ पर इसका एक देखो मैं खोल दिया हूँ, इसका थोड़ा सा वो कर ले, देख आंसर इसका समझ में आ गया होगा। एक निरपेक्ष द्रव्य, दो सापेक्ष द्रव्यों में विश्वास, दो सापेक्ष द्रव्यों में विश्वास, यानी एक का दो, एक का दो, एक का दो किसमें है? एक लाइन में जो पकड़ लिया उसका आंसर मिल गया, एक का दो, काम खत्म। और सबसे अच्छी जगह ये है कि एक का दो, दो जगह है, यानी ई भाई साहब गए, ई भाई साहब गए, ये बचा और ये बचा। तो अब एक चीज और मानते हैं, दूसरा क्या है? द्रव्य की अस्वीकृति, परिणाम रहित द्रव्य की अस्वीकृति और द्रव्य की अस्वीकृति। तो देखो, बौद्ध दर्शन द्रव्यों के प्रत्यय संवेदना अनुचिंतन, तो ये हो गया ये सी का 3। तो अब देख लो, सी का न्याय वैसे सी का है ये, ठीक है, इसका विकल्प नंबर डी होगा। एक ही पढ़ लेना, एक नहीं, ज्यादा चीजें मत पढ़ना, परेशान रहोगे, ठीक है। यूथ कंपटीशन की एक ना बुक आती है, यूथ कंपटीशन की, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, उसका कुछ मत करना। 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2021 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कम से कम उसका एक एक लाइन कम से कम 5 बार पढ़ डालना, 5 बार कर डालना, कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा साइड से कर लोगे, हो जाएगा, ज्यादा मत। सेकंड पे
ऑटोमेटिक दुनियादारी से बच जाओगे और अच्छा बैकअप दे ले जाओगे। ठीक है, हर तरीके से कर लेना। और बची खुची चीजें सेकंड पेपर में लगा दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर डी है। थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो किताबों का है, और किताबों के देखो फिलॉसफी में फिलॉसफी की चीजें बता रहे हैं। फिलॉसफी की जो बुक्स है ना, बुक्स की जो डिटेल्स हैं उसके लिए कुछ मत करो। प्रतियोगिता दर्पण में पीडी में लास्ट में या अरिहंत वाली किताब में लास्ट में 4 पेज है। मैं कोशिश करता हूँ ना ये 2-4 दिन में कि टाइप करवा के और पूरा का पूरा तुलो को ना बुक्स की डिटेल्स पढ़ा देता हूँ। बुक्स की डिटेल्स पढ़ा दूंगा तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस वो चीज़ें देख लेना। अब यहाँ पर देखो एन इंक्वायरी इम्यूनिटी, यहाँ पर देखो स्टडीज इन फिलॉसफी। ठीक है, बेटेंगस्टीन भी है, क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी सुमेलित नहीं है। बर्टेड रसेल की, केसी भट्टाचार्य की स्टडी इन फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी है केसी भट्टाचार्य, ये गड़बड़ है। ठीक है, ज़्यादा तू लोग है ना सेकंड पेपर को संभालो, मैं वो सारी चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है, ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर बर्टेड रसेल की चीज़ें हैं, ये गड़बड़ है। आगे देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबर, योगभास, वात्सायन, न्यायभास, प्रस्थपाद, कड़ादभास, शंकर ब्रह्मसूत्र भास। कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रह्मसूत्र भास। वेद थोड़ा सा देखो तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य शंकर का है कि वादरायण का है? वादरायण के हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन के जो प्रणेता थे, प्रवर्तक जिसे हम कह सकते हैं, प्रवर्तक, तो वो वादरायण थे। इनकी लिखी हुई चीजों पर ही 2-3-4 मार्ग निकले, जहाँ से ज्ञान मार्ग निकला और भक्ति मार्ग निकला, और ज्ञान मार्ग में शंकर आए और भक्ति मार्ग में रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ये 3 लोग आए। इसका पूरा चार्ट है मेरी बुक्स में, चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल जाएगी। 9 का डी, 10 का बता दे गुड़िया, 10th का बता दे, ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल जाएगी। करेक्ट आंसर डी ही होगा उसका। यहाँ से मिलाओ, कुछ न आए तो एक चीजें आ जाएगी, न्याय वैशेषिक अन्य का, ये चीजें हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी नहीं किया गया है क्या? क्योंकि यहाँ पर सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर ये विकल्प होना चाहिए 1, 2, 3। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं यहाँ पर पूरा वो कर देता हूँ। योगाचार आत्मख्यातिवाद, ठीक है, न्याय वैशेषिक यहाँ पे, सांख्य का सत्ख्यातिवाद, प्रभाकर का अख्यातिवाद। यहाँ से किताब जब बुक्स खरीदना तो लास्ट की पेजों पर पूरा ख्यातिवाद का एक चार्ट है, फिर एमएसपी बीएसपी मतलब परतः प्रमाणवाद, अंतः प्रमाणवाद का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से इसका पूरा का पूरा मैं एक ही जगह आंसर दे दिया हूँ। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो, बस मिला लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बार इतना तो करना चाहिए। थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर दें। ठीक है, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे।
ये चीजें आप लोगों के हो जाएगा। इसके सारे विकल्प मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब है एथिक्स के अनुसार यह मत की जगत अनादि है। एथिक्स कोई है नहीं, एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती टाइपिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पर इथिक्स के अनुसार यदि आता है, यानी नीति शास्त्र के अनुसार यह मत की जगत अनादि है, इल्ला हलम द्वारा खंडित होता है। यह लक्षित करेगा कि ईश्वर जगत का रचयिता नहीं है, ये तो होगा नहीं। शून्य से सृष्टि के मन खंडित होगा। एक दार्शनिक विसंगतियां हैं, ठीक। आंसर करते रहो, तू लोग भी, जो आता है उसका आंसर करो, नहीं आता है तो मैं उसके लिए हूँ, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इला हलम द्वारा खंडित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, शब्द वाक्य विश्लेष से उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, अपितु वह अर्थ की स्वतंत्र इकाई है। देखो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन की जो बात करते हैं, वैशेषिक दर्शन में तो आप देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक प्रकार का भारतीय दर्शन में प्रमाण की श्रृंखला में आता है। भारतीय दर्शन में प्रमाण माने गए हैं, तो प्रमाण की थोड़ी सी झलक समझ लें कि जैसे चारवाक का हो गया, चारवाक को एक मानता है, ठीक। बौद्ध और वैशेषिक दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है, ये कोड है, ठीक। बौद्ध वैशेषिक मानते हैं। उसके बाद रामानुज सांख्य योग, ठीक, सांख्य योग एक कैटेगरी में आते हैं, रामानुज तीन, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ठीक। उसके बाद आगे वाली चीजें हैं, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि शब्द वाक्य विश्लेष से उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वह अर्थ की स्वतंत्र इकाई का मत है। तो देखो शब्दों की प्रगाढ़ता के संदर्भ में दो चीजें यहाँ पे, अविहितान्यवाद, अवंती विधान्यवाद, ये दोनों वैशेषिक मीमांसा दर्शन के, मीमांसा दर्शन की भाग है, मीमांसा दर्शन का भाग्य है। और मीमांसा दर्शन के दो भाग हैं, एक भाई साहब है कुमारिल और दूसरा है प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र। तो कुमारिल भट्ट की दृष्टिकोण में और इसकी दृष्टिकोण में, अब यहीं से शब्दों की यथार्थता सर कर दी, ठीक है, कर दी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ ले मेरे लाल, यहाँ पे समझ ले, ठीक है। मालती ये समय सही है पढ़ने के लिए या दोपहर या कोई और समय देखे? मुझे लगता है कि रात के समय सही भी रहेगा, खाली रहोगे, आराम से पढ़ते रहोगे और रिवीजन भी हो जाएगा। दिन भर फाइल डाउनलोड करो, कभी भी पढ़ना तो एक चीज चार्ट बना के पढ़ना, जितना अच्छे से चार्ट बना के पढ़ोगे उतनी अच्छी बैकअप मिलेगी, उतना अच्छा हर चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आएगा और उसका रिजल्ट भी बेस्ट होगा। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से पूछ रहा है कि मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर वर्धन के रूप में अभिहितान्यवाद है कि अभिहितान्यवाद, तो यहाँ से ये है इसका करेक्ट आंसर भी, ठीक है। ध्यान से देखते चलोगे तो ऑटोमेटिक सभी में समझ में आएगा। सर्वेश्वरवादियों के अनुसार, सर्वेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी का मतलब है कि ईश्वर सब में है, सब चीज में है, एक चीज अर्थ आया सारा का सारी चीज आ गई, ठीक है। तो केवल शब्द समझो, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सर्वेश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर है संसार का उपादान कारण, संसार का निमित्त कारण, संसार का उपादान और निर्मित कारण, न तो उपादान और न तो निर्मित कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ईश्वर ही सभी चीजों का दृष्टा है।
तो यहाँ पे ये इसकी मूलतः इकाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, डेकार्त की संशय विधि। ठीक है, डेकार्त की जो चल ठीक है, जब सही टाइम है तो कल से ज़्यादा लोगों को आप लोग भी वीडियो को शेयर करें। हम थोड़ा सा, कुछ लोग मेरे से नाराज भी थे, सबको अपना हित दिखता है, सामने वाले का हित नहीं दिखता है, तो क्या किया जाए। 14 का बी, 14 का बी कहाँ से कर देते, 14 का बी नहीं, देख गुड़िया यहाँ पे थोड़ी सी देख, ये संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण भी ईश्वर है और बनाने वाला भी ईश्वर है। इंडियन फिलॉसफी में देखोगी, थोड़ा सा चीजें पढ़ोगी इंडियन फिलॉसफी की चीजें, थोड़ी सी चीजें देखो इंडियन फिलॉसफी में, तो जनरली हम लिखते हैं गॉड। ठीक है, गॉड फॉर जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर महादेव भोलेनाथ। तो ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटर भगवान मेकर भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। ठीक है, तो न्याय मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए चाहे वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दो ही कारण हैं। ठीक है, यदि अरस्तु के अनुसार देखो, ये यही जरूरत है, यूट्यूब और डिजिटल पढ़ाई अच्छी भी की है तो बुरी भी की है। एजुकेशन सब्जेक्ट की गुड़िया देख, एजुकेशन में मेरा कुछ चीज़ें नहीं रहा है, लेकिन 60% जो तुम्हें एजुकेशन की फिलोसफिकल चीज़ें मिलेगी वो चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर पढ़ा दूंगा। क्योंकि फिलॉसफी देखो, फिलॉसफी ऐसी सब्जेक्ट है कि कितने सब्जेक्टों में काम करेगी। एजुकेशन में क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, एजुकेशन में जैन बौद्ध आपको सब पढ़ना है, एजुकेशन में मिलेगी, पोल साइंस में मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगी, ठीक है, सोशियोलॉजी में मिलेगी, यहाँ पर फिलॉसफी में मिलेगी। ठीक है, एक और पेपर है फिलॉसफी के लोगों को मैंने तुम लोग को उसी समय बता के गया था कि फॉर्म जैन बौद्ध गांधी से भी भर देना, दोनों में से जेआरएफ हो जाएगा। वैसे यदि एजुकेशन के लिए लेना होगा तो अरिहंत वाली बुक्स ले लीजिएगा प्रैक्टिस के रूप में, जो वेस्टर्न के इंडियन के थिंकर्स हैं, प्लेटो और अरस्तु, मैं करवा दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम तो जरूर बनता है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट और सहयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उनका विकास होगा। झूठ झपाट आता नहीं है, तो जो चीज़ें हैं क्लियर कट होती है वहीं बताता हूँ। यहाँ पे इसलिए 14 का देख लो, 14 का सी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 15 का डेकार्त की संशय विधि है। डेकार्त की संशय विधि न केवल आपके जीवन पढ़ाई लिखाई में काम करेगी, बल्कि आपके मतलब हर निर्णय में साथ लेने भी यह काम करेगी। डेकार्त की संशय की पद्धति का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रणालीगत संशयवाद, आत्मज्ञान, सत्य के क्रमबद्ध खोज, अनुभववाद का निराकरण। बहुत सिंपल आंसर है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट कि क्या चीजें हैं। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी खुशी होगी। बहुत सिंपल सा खोज है कि वह सत्य की क्रमबद्ध खोज का। डेकार्त की संशय विधि क्या कहती है? संशय विधि यही कहती है कि पहले यदि कोई समस्या है तो समस्या को 4 स्टेज में बांट लो। जिंदगी के हर परेशानी को यदि हर व्यक्ति बांट ले और इसे करे तो ऑटोमेटिक जीवन में कोई भी समस्या आएगी नहीं। फिलॉसफी पढ़ने का यही तो एक बेनिफिट होता है कि पहले समस्या का पहचान करते हैं। उस पहला काम होता है समस्या को छोटे छोटे समस्या के भाग को छोटे छोटे चीज़ों में बांट लो, छोटे छोटे खंडों में बांट लो।
खंडों में बांट लो। उसके बाद उसके सबसे छोटे भाग का एनालिसिस करो, उसके बाद बड़े भाग का एनालिसिस करो, और लास्ट में संपूर्णता में उसका अन्य विषय वस्तुओं से तुलना करके देखो। यदि परफेक्ट है तो वह सही है, और गड़बड़ है तो वह गड़बड़ है। तो यह ऐसी विधि है जो सत्य की यथार्थ खोज का निर्धारण करती है। इसी वजह से डेकार्त को मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो संदेह की विधि का प्रतिपादन किया, जो संदेह विधि का प्रतिपादन किया, वह मध्यकाल में आप लोग भी जानते हैं कि मध्यकाल का जो समय है पूरा का पूरा श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा के ऊपर, यानी श्रद्धा करो तो जानो, आस्था रखो तो जानो, विश्वास रखो तो जानो। तो जब ये सारी चीज़ें आती है तो इसका आंसर निकल कर सामने आता है कि इन्होंने पहली बार श्रद्धा के जगह पर आधुनिक तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर प्रणेता के रूप में देखने का प्रयास किया था। इसी वजह से इनको मॉडर्न फिलॉसफी का जनक कहा जाता है, और इनको न केवल फिलॉसफी में बल्कि पॉलिटिकल साइंस में, एजुकेशन में, सब में पढ़ने का विशेष लाभ मिलता है। और इसका यदि जीवन में भी आप उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी किसी समस्या में फंसे और वो उसका सलूशन न आए तो समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांट लें और उसके सारे सेगमेंट का एनालिसिस करें, हो जाएगा। यहाँ पर एडमंड फिनोमिनोलॉजी, हुर्सल की फिनोमिनोलॉजी में रिडक्शन का संबंध है। देखो इसे थोड़ा सा समझ लेना। फिनोमिनोलॉजी है क्या? फिनोमिनोलॉजी, इसको आपको फिलॉसफी में भी पढ़ना है, एजुकेशन में भी पढ़ना है। फिनोमिनोलॉजी का काम क्या होता है? चेतना विषयानुमुखी होती है, विषयानुमुखी होती है, मुखी होती है, यानी चेतना के वास्तविक स्वरूप को पकड़ना। यहाँ बढ़िया से समझा देते हैं, वास्तविक स्वरूप को पकड़ना। आज के बाद आपको ना ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस ये चार्ट बना लीजिएगा। कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा धड़ेल से होगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो गई फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी, ठीक। फिनोमिनोलॉजी का अर्थ क्या है? चेतना के स्वरूप को पकड़ना, चेतना के वास्तविक स्वरूप को पकड़ना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इस समय मैं हूँ, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल समझोगे ना तो जितना झकास समझ में आएगा उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरी उम्र तक आते आते आपको देखिए दो चीजें हैं। पहले का, आज से जैसे मान लो कि मेरी उम्र है 25 वर्ष सपोज दैट, ठीक, 25 वर्ष। तो आज से मतलब 1 से 25 वर्ष का जो मैटर हमारी बॉडी में भरा, ठीक है। और दूसरा जो करंट में है, ठीक, आ रहा है, करंट में जो आ रहा है मैटर बाहर से, ठीक। तो देखो दो चीजें हैं। देखो, तो जो करंट में मैटर आ रहा है इसका जो शुद्धिकरण होता है, करंट में जो मैटर हमारी बॉडी में घुस रहा है, गलत चीजें, सही चीजें या कुछ चीजें, तो उसको दूर करने की विधि का नाम है इपोक। इपोक का मतलब होता है कोष्ठीकरण,
ठीक है, इससे व्यवस्थित क्रम नहीं समझ में आएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसको समझ लोगे ये चार्ट, तो आज के बाद मैं कह रहा हूँ ना कि जीवन में कभी भी ये नहीं होगा ना, इपोक से एक भी क्वेश्चन, फिनोमिनोलॉजी से एक भी क्वेश्चन गलती हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखो, यानी जो अंदर मैटर आ रहा है, देख कर उनका लूट ले, उनका वो कर ले, तो जो इस तरीके के जो मैटर आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने का काम जो विधि करती है इपोक करती है, कोष्ठीकरण यानी ब्रैकेट लगे। भाई देख, ये चीज़ें अब हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, इनकी संगत में नहीं रहेंगे। अब ये 25 वर्ष का जो मैटर भरा है, ठीक है, इसी को दूर करता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या करता है, जो पहले की मैटर भरा है उसको अब उसमें से भी छांट के बाहर निकलता है। तो इसके 4 स्टेज होते हैं, ए, बी, सी और डी। तो अब ये देखो, एक चीज और है, ये बाहरी आयाम को रोकता है, बाहरी आयाम को रोकता है, बाहरी आयाम को रोकता है, या आंतरिक आयाम को रोकता है, आंतरिक आयाम को रोकने का काम करता है। अब ये 2 चीजें समझ में आ गई होगी कि आंतरिक आयाम क्या है और बाहरी आयाम क्या है, और किस तरीके से ये सारी चीजें कर रहा है। अब देखो, अब तो सारी चीजें, अब देखो पहले क्या करता है, ये छोटे छोटे स्टेज में एक ना फॉर्मेट समझ लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या है कि जो मैटर भरा है उसको करता क्या है कि विश्लेषण किया जाता है। पहला क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। जब विश्लेषण हो जाता है तो उसका ना कैटेगरी निर्धारित होती है, यानी कोटि निर्धारित होती है, कोटि निर्धारित होती है। तीसरे में क्या होता है, कोटि दोष को कोटि दोष को समाप्त किया जाता है। और जब कोटि दोष समाप्त हो जाता है तो चौथे में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करके चेतना अपने वास्तविक रूप में आती है। ये पूरा चार्ट है फिनोमिनोलॉजी का शॉर्ट में, जो कि जीवन में कभी भी आपको ना फिनोमिनोलॉजी से तो एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस इसको याद रखो। और अब कोई भी आ जाए, मान लो देखो यहाँ पे हुर्सुल की फिनोमिनोलॉजी रिडक्शन का संबंध है भौतिक पदार्थों से, यहाँ नहीं। भौतिक पदार्थ ये इसे भौतिक कहते हैं, इसे आंतरिक पदार्थ कहते हैं, यानी बाहरी है या आंतरिक। अब यहाँ से धड़ेल से लगा दो, परमार्थ का दृश्य जगत में अपचयन के सत्ता से किसी भी संदर्भ में अनुभव तत्व का अलगाव, ये भी इपोक में आएगा। ठीक है, शाश्वत आत्म तत्व का विशेष मानसिक अवस्थाओं में अपचयन का होता है परमार्थ जगत की दृश्य जत्ता में। इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा, यानी शाश्वत आत्म तत्व का विशेष मानसिक अवस्थाओं का रिडक्शन किया जाता है। भाई किसने बोला था, मालती 15 का सी। अच्छा 16 में आ जाओ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरुकरण क्या है, गौकरण जोशी जी, जो भी हो भाई। देखिए आप लोग कल से रात को 9 बजे लाइव हुए। अब थोड़ा सा मेरा पैर ठीक हो गया है, खड़ा होने तो होना शुरू हो गया है, अब तो खड़ा हो जा रहे हैं, नहीं तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था इस पैर से। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाला चार्ट मत भूलना, जिंदगी में कभी भी चार्ट कहाँ गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये चार्ट यदि तुमको याद रहा तो फिनोमिनोलॉजी का जीवन में कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, किसी तरीके से मैंने पूछ ले। ठीक है, आप केवल ना इसको यहाँ पे चिपका लो, दिमाग के मानस पटल पे चिपका लो, जब भी आएगा कट कॉपी पेस्ट करते रहो। इसीलिए क्या मैं फॉर्मेट बनाता हूँ ना, कि फॉर्मेट एक बार बन गया तो जीवन भर जितने क्वेश्चन आओगे एक बाउंड्री मारते रहोगे। फॉर्मेट विल बी कंपल्सरी। ठीक है, ये चार्ट बनाना जरूर वो करो। ठीक है, नेक्स्ट है, समस्त विश्व की आकृति इस अभिव्यक्ति से है, स्पिनोजा का तात्पर्य है। ठीक है, प्रकृति के विशिष्ट विस्तृत पदार्थों का अनंत समूह है, एक अविभाज्य प्रकृति के रूप में विश्व की समझ है। विश्व जिस रूप में ईश्वर को प्रतीत होता है, विश्व जिस रूप से प्रतीत होता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट,
इसका आंसर फटाफट बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो ध्यान देगा ना, स्पिनोजा की पूरी तत्वमीमांसा का सार है। स्पिनोजा स्पिनोजा